तो स्वागत है आपका जीनियस ऑटोमेटिक क्लासेस में। आज हम साइंस के कुछ साइंस के बायोलॉजी का हम करने वाले हैं जनन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस पे देखिए आपको ना क्या कहता है, आपको यहाँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें मिलती है। एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेगी आपको छोटा छोटा वीडियो देखना है, 5 मिनट का 10 मिनट का, उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में लगेगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल से बने रहिए। देखिए, सब्सक्राइबर कम है इससे मतलब नहीं है, आप लोग ही सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। तो आप लोग इस पे बने रहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर सके। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो देखिए और जाके डायरेक्ट में एग्जाम में आ जाए और आप लिख सकें, आसान शब्दों में लिख सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, निम्न में से अलैंगिक जनन की विधि किसमें पाई जाती है, मतलब निम्न में से कौन सी विधि जो है जो कि अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए, अलैंगिक जनन में हम कई प्रकार की विधि को बताते हैं। अलैंगिक जनन की कई विधियां होती है। जैसे देखिए, अलैंगिक जनन में ही विखंडन विधि होती है, मुकुलन होती है, कायिक जनन होती है। इनमें से यानी कि अलैंगिक जनन में विखंडन भी होती है, मुकुलन भी, कायिक जनन भी, और यानी कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। देखिए, जनन की दो विधियां मुख्यतः होती है, एक लैंगिक जनन होती है और एक अलैंगिक जनन होती है। एक और लैंगिक जनन होती है। देखिए, लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में हमेशा नर और मादा दोनों चाहिए रहता है। नर जीव भी, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हमेशा चाहिए रहता है लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में नर एवं मादा की जरूरत नहीं होती है। इसी एक ही जीवों में यह ज्यादातर देखिए एकल कोशिका जीवों में होता है, जिसमें एक कोशिका वाले जीवों में ज्यादातर अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। पेड़ पौधों में ज्यादातर अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए, तो इसमें हमारा मानव में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। मानव में देखिए नर और मादा भाग अलग अलग होता है, तो इसमें लैंगिक जनन की विधियां पाई जाती है। कौन सी? लैंगिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहता है। जिनकी जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। यह आपका क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ देता है, निषेचन किसे कहा जाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को ही निषेचन कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है। हाइड्रा एक एकल कोशिकीय जीव है, इनकी छोटा जीव, बहुत सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। और बताए सूक्ष्म जीवों में ज्यादातर किसमें क्या पाया जाता है, अलैंगिक जनन की विधियां। और अलैंगिक जनन की विधि में भी उसमें पाया जाता है मुकुलन विधि। कौन सा विधि? मुकुलन विधि। अलैंगिक जनन की विधि द्विखंडन भी है, बहुखंडन भी है, कायिक जनन भी है, लेकिन इसमें हाइड्रा में जो पाया जाता है उसे मुकुलन कहा जाता है। हाइड्रा में देखिए, जैसे मान के चलिए ये हाइड्रा है एक तरह का, देखिए मान के चलिए एक जीव है ये हाइड्रा, ये एक हाइड्रा जीव है। ठीक, इस तरह का रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे इसमें एक टहनी जैसा निकल जाता है, इसे टहनी जैसा निकल जाता है और यह टहनी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ से धीरे धीरे फिर ये और थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर और इससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, एक दिन पूरा इसी के बराबर बढ़ जाएगा। तो इसमें भी टहनी निकल जाता है, इसमें भी टहनी। तो और इसके बाद ये भाग और ये भाग दोनों अलग हो जाता है। देखिए, ये भाग अलग हो गया और ये भाग भी अलग हो गया है, दोनों भाग अलग हो गया। ये अलग जीव बन गया और ये अलग जीव बन गया। तो इसी विधि को मुकुलन विधि कहा जाता है। इस अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर प्रजनन अंग है, पुष्प का नर प्रजनन वाला भाग कौन सा है। तो इसमें पुष्प में नर प्रजनन वाला भाग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर बताए हुए थे, पुंकेसर यानी पुंकेसर के अंदर कौन कौन सा आता है, परागकण आ जाता है, परागकोश आ जाता है। तो यह नर वाला भाग है पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन की क्रिया होती है। मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, इसमें यह क्वेश्चन कर रहा है। इसमें देखिए, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फिर नलिका में। तो देखिए, निषेचन की क्रिया जो मानव मादा में होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन नलिका में। फेलोपियन नलिका में परिपक्व अंडाणु आकर रहता है, पहले से मौजूद रहता है और शुक्राणु वहां जाकर निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। निम्न में से किसमें कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किस किस में होता है, जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, या इनमें से सभी। कायिक प्रवर्धन जो है जड़, तना, पत्ती सभी में होता है। जैसे देखिए, आप गुलाब के डंठल को तोड़ के लगा दीजिए, लग जाएगा। गुलाब के जड़ को लगा दीजिए, लग जाएगा। आप किसी चीज को खा के फेंक देंगे, जैसे आलू है, आलू को आप काट के भी लगा दीजिएगा तो लग जाएगा। आलू जड़ वाला, तना वाला भाग हुआ आलू, उसका मतलब देखिए, जिसमें जड़ से भी पौधा निकल जाए, तना से भी पौधा निकल जाए या नया पौधा निकल जाए, पत्ती से भी निकल जाए, सभी से अगर निकल जाए तो उसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है।
जैसे गुलाब का डंठल से भी निकल जाता है, वो कायिक प्रजनन का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? अंडा पाया जाता है, अंडाशय या तंतु। परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है, जो कि नर प्रजनन वाला भाग है, परागकण पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? देखिए, फूल का जो है कौन सा भाग फल बनता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीज। देखिए, फूल का जो है अंडाशय वाला भाग ही बनता है जाके फल। देखिए, जब परागन की क्रिया होती है, परागन की क्रिया के बाद नीचे अंडाशय में जाकर निषेचन की क्रिया हो जाती है, जहाँ अंडाशय से ही दो तरह का मतलब जैसे एक कुछ भाग बन जाता है, कुछ युग्मनज का भाग बन जाता है बीज, और कुछ भाग बन जाता है फूल, जिससे कि फल बन जाता है। तो अंडाशय से होता है। अगला है शुक्राणु निर्माण कहाँ से होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है, शुक्राणु कहाँ से स्रावित होती है? तो ऑप्शन हमारा है वृषण, शुक्रवाहिका, अधवृषण या शुक्राशय। तो शुक्राणु का निर्माण वृषण से होता है। कहाँ से होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण से होता है। वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। यही से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? मनुष्य में देखिए कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र जब भी पाया जाता है जोड़ा में ही पाया जाता है। ऐसे तो 46 भी होता है, कई ऑप्शन में 46 भी देगा तो आप मार सकते हैं, लेकिन अगर गुणसूत्र पाया जाता है तो जोड़ा में पाया जाता है, जिसमें से 22 तो गुणसूत्र है जो कि शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण करता है, और एक जोड़ा गुणसूत्र 22 जोड़ा, और एक जोड़ा जो गुणसूत्र बच जाता है, एक जोड़ा, वो होता है लिंग गुणसूत्र। जैसे कि पुरुष में होता है पुरुष में होता है XY और महिला में होता है XX। पुरुष में XY और महिला में XX, जो कि लिंग गुणसूत्र है, या लिंग का निर्धारण करता है। ठीक, तो टोटल हो गया 23 जोड़ा। मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन तना, पत्ती, फूल या बीज के द्वारा। देखिए, पुष्पी पौधे में जो लैंगिक जनन की होता है वो फूल में होता है। कहाँ पे होता है? फूल में ही। फूल में ही परागन की क्रिया होती है, फूल में ही निषेचन की क्रिया होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? देखिए, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी, यानी कि देखिए लैंगिक जनन में दो तरह का जीव पाया जाता है, एक लिंगी और एक द्विलिंगी पाया जाता है। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहा जाता है। देखिए, एक लिंगी होता है, एक गुड़हल का पौधा होता है, गुड़हल का फूल होता है, जैसे अरहुल फूल भी भाषा में बोला जाता है। तो गुड़हल फूल में द्विलिंगी पाया जाता है, इसमें कि सॉरी एक लिंगी पाया जाता है। इसमें एक ही पौधे में नर भाग भी और मादा भाग दोनों पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, पपीता में एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों तरह का होता है। पपीता का जो पेड़ होता है वह कुछ पेड़ एक लिंगी होता है, कुछ पेड़ द्विलिंगी भी होता है। तो गुड़हल जो होता है लेकिन वह एक लिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुष्प का मादा प्रजनन अंग है? निम्न में से कौन पुष्प का मादा प्रजनन अंग है? तो मादा प्रजनन अंग देखिए, पुंकेसर क्या हुआ? पुंकेसर तो हो गया उसका नर प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग। स्त्री केसर ही होगा। स्त्री केसर या फिर जयांग भी होता है, जयांग बोलिए या स्त्री केसर बोल लीजिए। स्त्री केसर का भाग ही है, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, अंडाशय हो गया, या तीनों मिला के जयांग बोला जाता है या स्त्री केसर बोला जाता है, या मादा पुष्प का मादा वाला भाग है। अगला है, निम्न में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी वही द्विलिंगी बोलिए, उभयलिंगी बोलिए, बाइसेक्सुअल बोलिए, तीनों एक ही है। तो निम्न में कौन जंतु उभयलिंगी है? मनुष्य। मनुष्य तो द्विलिंगी होता है। देखिए, नर वाला भाग अलग होता है, मादा वाला भाग अलग होता है। कबूतर भी द्विलिंग होता है। मेढक भी द्विलिंग होता है, मतलब सॉरी एक लिंगी होता है, द्विलिंगी नहीं। कबूतर भी एक लिंगी, मेढक भी एक लिंगी। केचुआ जो होता है वह उभयलिंगी होता है। उस केचुआ में एक ही जीव में मतलब नर भाग भी और मादा भाग दोनों पाया जाता है। तो जिसमें नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में पाया जाए, एक ही व्यष्टि में पाया जाए, उसे उभयलिंगी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागन निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? स्वपरागन की क्रिया इसमें से किस में होती है? उभयलिंगी में, एक लिंगी में, अलिंगी में, या फिर A+B। देखिए, स्वपरागन की क्रिया जब भी होगी उभयलिंगी पौधे में होगी। इसमें होगी उभयलिंगी पौधे में। एक लिंगी पौधे में सिर्फ पर परागन की क्रिया हो सकती है, स्वपरागन की क्रिया नहीं हो सकती है। तो इसमें अब उभयलिंगी ही हो जाएगा, तो स्वपरागन की क्रिया उभयलिंगी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मानव मादा के कौन से
जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के कौन से जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। देखिए मानव मादा का कौन सा, देखिए अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिंब वाहिनी को फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है। फेलोपियन ट्यूब इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका। तो डिंब वाहिनी को यानी कि तीनों तो है मादा का भाग, मादा जनन का भाग, लेकिन शुक्रवाहिका जो है, शुक्रवाहिका नर का भाग है, नर वाला भाग का है, नर प्रजनन अंग है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है स्पायरोगैरा में किस प्रकार का जनन होता है? ठीक है, स्पायरोगैरा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन, मुकुलन, अपखंडन, बीजाणु जनन। स्पायरोगैरा एक सूक्ष्म जीव है जिसमें अपखंडन विधि से जनन होता है। अपखंडन विधि या एक अलैंगिक जनन की विधि है अपखंडन। ठीक, अगला क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से नहीं, अंडाशय से तो होता है, अंडाशय तो महिला वाला भाग है। अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। लेकिन यहाँ से देखिए शुक्राशय से क्या होगा? शुक्राशय तो एक नलिका, एक ग्रंथि है, वृषण होगा। देखिए जहाँ से शुक्राणु का निर्माण होता है वहीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य में नर वाले भाग में होता है, नर वाले भाग में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वृषण में। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक कौन सा है? निम्न में से कौन नर युग्मक है? देखिए युग्मक बताए थे दो तरह का होता है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। दो तरह का हुआ। तो इसमें से नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? नर युग्मक पूछ रहा है ना। नर युग्मक इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु। तो देखिए आज हम 20 क्वेश्चन किए और एक वीडियो बना देंगे और उसमें 20 क्वेश्चन रहेगा। देखिए आप लोग जीनियस स्टडी से जुड़िए, क्योंकि यहाँ देखिए जो एक क्रैश कोर्स होता है ना, क्रैश कोर्स आप कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर यहाँ से भी आप हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर के द्वारा सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मिलेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ वही मिलेगा। आप छोटा वीडियो देखिए 5 मिनट का, 10 मिनट का, और एक टॉपिक कवर कीजिए जो कि एग्जाम में आ सकता है, सिर्फ वही मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर आपको जनन चैप्टर है, जनन से जो क्वेश्चन आने वाला रहता है सिर्फ वही कराया जाएगा आपको, ताकि आप कम टाइम में, अभी तो 2 महीना बचा एग्जाम का, 2 से 3 महीना बचा है, तो आप कम टाइम में कैसे स्कोर कर सकते हैं? तो आप लोग छोटा वीडियो पे देखिए, आप स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्रैश कोर्स के नाम पर ना सिर्फ पैसा लुटा जाता है, या आप लोग को भी पता है। क्रैश कोर्स का क्या मतलब है? एग्जाम में ही ना रिजल्ट अच्छा करना है, तो आपको यहाँ से फ्री में आप अवेलेबल है। आप छोटा वीडियो देखिए, आप सिर्फ छोटा टॉपिक का देखिए, जिससे कि आपको एकदम बड़े नाम पे मत जाइए। अभी छोटा शुरुआत ही है, लेकिन आपको तो एग्जाम में स्कोर करने से मतलब है। आप यहाँ से भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, नाम पे मत जाइए। आप लोग ही नाम बनाते हैं। तो अभी देखिए, अभी तो ये नया चैनल है, आप लोग इसको पुराना बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा बनाइएगा। अभी तो छोटा चैनल है, लेकिन देखिए यहाँ आपको प्योर चीज़ मिलेगा, एकदम क्रीम चीज़ मिलेगा। इसीलिए आप लोग जीनियस स्टडी से जुड़े रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।